हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। गौर सिद्धार्थम का जो इशू चल रहा है उसको लेकर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं और आपको ये भी पता होगा कि मैंने इस पर एक लेटर गवर्नमेंट को भेजा था, जो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अब उसका जवाब मेरे पास कल शाम को आ गया है और उस जवाब को लेने के लिए कहिए थोड़ी सी दिक्कत भी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली जब ये लेटर डाला था 21 तारीख को डाला था, ये डाला था सितंबर में 21/9। और उसके बाद ये नॉर्मली होता ये है कि जब ऐसा लेटर डलता है तो 1 से 2 दिन में अगर आप सेंट्रल के थ्रू डाल रहे हो तो स्टेट को ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन डोंट नो वाई किसी ना किसी वजह से ये 27 तारीख तक होल्ड रहा, हुआ ही नहीं ट्रांसफर। पहले तो मैंने 27 तारीख को इस पर फिर रिमाइंडर डाला और ये भी लिखा कि भाई ये एक तरह का पैटर्न हो गया है, जब भी बिल्डर के खिलाफ या किसी मैटर को जानने, बिल्डर से रिलेटेड जो मैटर होता है उसको जानने के लिए जब भी कोई लेटर आते हैं तो उसे होल्ड कर दिया जाता है, जल्दी से उसका जवाब नहीं आता है। ये पैटर्न बन गया है। तो फिर उसके बाद 4 तारीख के आसपास ये लेटर यूपी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया गया, जो क्योंकि डेट्स के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, जो डेट्स मेरे पास आई हुई हैं। 4 तारीख को ये लेटर यूपी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड हो गया। वहां से ये लेटर गया डीएम ऑफिस और डीएम से आदेश हुए आवास विकास परिषद को। तो ये सारा चीज होने के बाद फाइनली उन्होंने इस मैटर पे अपना जवाब दिया है और वो जवाब कुछ इस तरह से है। उनका कहना है, ये कॉपी आपके पास भी आ जाएगी, कि ये जो शिकायत मैंने दर्ज कराई है सिद्धार्थ विहार योजना के संबंधित, जो जानकारी मैंने मांगी थी इनसे, मैसर्स गॉडसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर 8 में समायोजित बल्क सेल भूखंड संख्या #8/BS01 के विरुद्ध परिषद मुख्यालय द्वारा की गई गणना के अनुसार भूमि मूल्य के विरुद्ध धनराशि जमा करने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 3024 दिनांक 15/9/2022 द्वारा मांग पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें दिनांक 15/12/2022 तक, ये डेट ध्यान देना, एक ऑलरेडी केस उच्च न्यायालय में चल रहा है जिसमें 19 नवंबर की डेट मेरे ख्याल है सुनवाई की। ये डेट है 15/12/2022 यानी दिसंबर 2022 तक मैसर्स गॉडसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धनराशि जमा की जानी है। आवास विकास परिषद ने 15 दिसंबर का टाइम दिया हुआ है। कोर्ट में अगर कोई डिसीजन हो जाता है तो मामला अलग है, लेकिन ये एक डेट अलग से निकल के जो सामने आई है कि ये आवास विकास परिषद ने ऑलरेडी दी हुई है। यदि मैसर्स गॉडसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मांग पत्र के अनुसार धनराशि व औपचारिकताएं पूरी कर देते हैं, मतलब पेमेंट्स वगैरह, अगर जैसा कि उनका कहना है आवास विकास परिषद का, अगर उनके हिसाब से ये चीज हो जाती है, जब तक कोर्ट का इसमें अभी नहीं है, कोर्ट का आदेश होगा वो तो चेंज हो ही जाएगा, लेकिन तब तक कर देते हैं, तो सक्षम स्तर से फ्लैटों के विक्रय पर लगाई गई रोक हटाए जाने के संबंध में परिषद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप समझ गए, या तो कोर्ट 19 नवंबर को अगर कुछ अलग डिसीजन दे देती है, गौर के फेवर में दे देती है, तो मुझे लगता है ये आदेश ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो फेवर में भी को परिषद के चला जाता है तो परिषद ने 15 तारीख की दिसंबर की डेट दी है, अगर गौर तब तक कर देता है तो भी मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, 15-22 वाली भी और 19 वाली भी। 19 वाली तय करेगी 15 का क्या होगा, और फिर 15 पे तय होगा कि आखिरकार फाइनली होने क्या वाला है। तो उस अपडेट के लिए भी अब थोड़ा सा आगे वेट करना पड़ेगा। ये तो लिखित में आ गया जवाब कि ये स्टेटस है असली वाला, तो देखते हैं आगे क्या होता है, उसका अपडेट फिर मैं दूंगा और फिर मैं जो कंडीशंस बनेंगी उसके हिसाब से अगला लेटर डालूंगा। 15/22/2022 के बाद भी 15 दिसंबर में बनती है या 19 नवंबर में, तो जो भी बनेगी डिसीजन फिर उसके हिसाब से मेरा अगला लेटर जाएगा और फिर मैं उसके हिसाब से जानकारी लाऊंगा। चलिए, थैंक यू।